अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3H एंड N में वेलकम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मेंटल सीरीज पर बात कर रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अगला मौजू है मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल और उसकी वजह से OCD और ADHD का जहनी अमराज। ये मौजू आजकल बहुत ही इमर्जिंग ट्रेंड है इसका कि मोबाइल फ़ोन की वजह से जहनी और जिस्मानी अमराज जन्म ले रहे हैं। आजकल आप जानते हैं सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का दौर है। इस दौर में मोबाइल एक अहम ज़रूरत बन चुका है। तालीम, तफरीह, राब्ते के लिए, मार्केटिंग के लिए, जॉब के लिए और बहुत सारे पर्पज़ के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हो रहा है। और बच्चों और नौजवानों में इसका ट्रेंड बहुत बढ़ चुका है और यहाँ तक कि इसका इस्तेमाल ख़तरनाक हद तक हो चुका है। और इसका जब इस्तेमाल बहुत एक लिमिटेड अमाउंट से, लिमिटेड शरह से बढ़ जाता है तो ये बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है, जिसमें फ़िज़िकल एलिमेंट्स भी हैं और मेंटल एलिमेंट्स भी हैं। फ़िज़िकल एलिमेंट्स में जिस्म दर्द, थकावट, नींद पूरी ना होना, मोटापा हो जाना। अगर एक ही जगह बैठे बैठे आप 4-5 घंटे 6 घंटे मोबाइल देखते रहते हैं, आप या तो ओवर ईटिंग करेंगे जैसे लेज़ और दूसरी चीज़ें, ऐसे आप जंक फूड खाते रहेंगे। बच्चे ऐसे ही बैठे बैठे मोटापे का शिकार हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो घंटों के हिसाब से बैठे रहते हैं और वो उनको भूख प्यास का, वॉशरूम जाने का या पढ़ाई का या किसी भी और काम का एहसास नहीं रहता। यहाँ तक कि अगर उनके घर में दूसरे अफराद उनको कोई काम करें या आवाज़ दें या बात करें, वो उनका फोकस नहीं होता और वो बात का जवाब भी नहीं देते। उनको पता भी नहीं चलता कि हमें क्या काम कहा जा रहा है। तो ये इस तरह जहन जो है वो बिट्रेड हो जाता है, जिससे न सिर्फ मोटापा होता है बल्कि मोटापे की वजह से हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं। उनके अंदर एक्सरसाइज और वॉक ना होने की वजह से हमारा जिस्म ढीला डाला, मसल डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर लेथार्जिक और मस्कुलर क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। मेंटल सिम्टम्स की बात की जाए तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में मुख्तलिफ जर्नल, जैसे कि उसके अंदर एक हब है, तो मुख्तलिफ जर्नल्स में इसके ऊपर रिसर्च है, जिनमें से एक इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इन्वायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ, और उसमें इस पे लेटेस्ट रिसर्च की गई है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करने से उनके जहनी और जिस्मानी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। इनको 400 लोग एज अ रिस्पोंडेंट या एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट उनको लिया गया, उनके ऊपर टेस्ट किया गया। ये वो स्टूडेंट थे जो कि मोबाइल, इनमें एक सैंपल था 400 स्टूडेंट्स का जो कि मोबाइल कम वक्त में 1-2 घंटे यूज़ करते हैं। दूसरी तरफ 400 स्टूडेंट का वो सैंपल लिया गया जो कि 12-14 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करते गए हैं। अब उनके रिजल्ट से पता चला, जब उनके मुकम्मल तौर पे टेस्ट करवाए गए या मेडिकल टेस्ट करवाए गए, कि उनके आंखों के कॉर्निया में तब्दीली आ गई है। उनकी आंखों के कॉर्निया में स्ट्रेन, उनको मायोपिया, हाई ट्रेंड ऑफ मायोपिया यानी नज़र कमज़ोर। इसके अलावा नेक पेन का हाईली सिग्निफिकेंट रिजल्ट था, बैक पेन की हाई वैल्यू थी और वेट उनका गेन हो चुका था। इसके अलावा उनके अंदर डिप्रेशन, लोनलीनेस और मूड स्विंग यानी मूड चेंजेस, मिजाज में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, मायूसी, बेचैनी और इज़्तिराब की कैफियत भी पाई जा रही थी। तो रिसर्च ने यही साबित किया कि मोबाइल का जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके जहनी और जिस्मानी दोनों लिहाज से उनके अंदर बदलाव आ जाता है और वो बीमारियों का शिकार जल्दी हो। इसके लिए एक और जर्नल को हमने रिव्यू किया जो कि जर्नल ऑफ एडिक्ट हेल्थ है। एडिक्ट हेल्थ जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है, ये वो तमाम तरह की एडिक्शन पे जो रिसर्च होती है और उनके बारे में जो रिसर्च पेपर्स हैं वो जर्नल ऑफ एडिक्ट हेल्थ में पब्लिश होते हैं। मोबाइल पर ज़्यादा जो मोबाइल का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज़ आल्सो एन एडिक्शन, वो भी एक एडिक्शन है। तो इसके भी वही नुकसान हैं जो कि दूसरी तरह के एडिक्शन के होते हैं। और इस पेपर में ये साबित किया गया है कि मोबाइल का लंबा टाइम तक इस्तेमाल दरअसल ना सिर्फ एक एडिक्शन है बल्कि इससे ब्रेन ट्यूमर पैदा होता है, याददाश्त आपकी ख़त्म हो जाती है, लोग लेक ऑफ फोकस या कंसंट्रेशन के हो जाते हैं। बार बार मोबाइल गेम्स खेलने से बच्चे उसमें गुम होकर एक वर्चुअल दुनिया में चले जाते हैं और उनका हकीकी दुनिया से राब्ता बहुत कम हो जाता है और वो हकीकत की दुनिया में जो सीन चल रहा होता है, जो वक्त चल रहा होता है, वो उसके मुताबिक सोच नहीं रहे होते। उनके ब्रेन सेल्स उसी बारे में सोचते हैं कि हमने गेम में नेक्स्ट क्या करना है। इवन अगर वो मोबाइल ऑफ कर दें उसके बाद भी वो वही सोचते रहेंगे। इस तरह उनका ब्रेन उसी एक चीज़ में गुम हो जाता है। अब उन्हें सबक याद करना नहीं, उन्हें सबक नहीं याद होता, भूल जाते हैं
और इसके अलावा अगर उनको कोई भी और काम कहा जाए, उन काम की वो कंसंट्रेशन, तवज्जो नहीं होती, जिसकी वजह से वो लेक ऑफ फोकस के बायस वो अपना ओरिजिनल टास्क भूल कर और मोबाइल में गुम हो जाते हैं। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को वक्त दें, उनको प्लेग्राउंड में लेकर जाएं, इनको बाजार और बैंक में और सोशल एक्टिविटीज़ में, सोशल गैदरिंग में लेके जाएं और उनके साथ बैठकर खाना खाएं और खाने के दौरान गपशप बातचीत करें, ना कि उस दौरान मोबाइल का इस्तेमाल किया जाए। और इसके अलावा मोबाइल देखने के लिए एक वक्त मखसूस करें, उसी वक्त में मोबाइल देखा जाए। इसके लिए कुछ होम्योपैथी अद्वियात हैं। अगर मोबाइल एडिक्शन से आपकी बिहेवियरल चेंजेस होती हैं या मेंटल चेंजेस होती हैं, इन मेडिसिन में टेरेंटुला, स्टेफिसिगेरिया, कैमोमूला और रेडियम ब्रोम इम्पॉर्टेंट है। ये सिम्टम्स के अकॉर्डिंग है। अगर एग्रेसिव बिहेवियर होगा तो मेडिसिन अलग होगी, अगर पेसिमिस्टिक मायूस बिहेवियर होगा या उसमें याददाश्त की कमी होगी तो फिर दवाई डिफरेंट होगी, और अगर आंखों की कमजोरी होगी तो रेडियम ब्रोम काफ़ी अच्छा काम करता है। होम्योपैथी रिसर्च जर्नल है, उस जर्नल इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड रिसर्च में होम्योपैथी अद्वियात के हवाले से एक रिसर्च पब्लिश की गई है, होम्योपैथी इन बिहेवियर प्रॉब्लम ड्यू टू बैड इफेक्ट्स ऑफ मोबाइल। अगर मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो जो बिहेवियर में चेंज आता है, उससे होम्योपैथी कौन सी दवाइयाँ यूज़ करेंगे। जो मैंने अभी आपको दवाइयाँ रेफ़र की हैं वो रिसर्च बेस्ड हैं और उन अद्वियात का जिक्र इस जर्नल में भी है। उम्मीद है आप भी मोबाइल का एक मुनासिब वक्त, एक मखसूस वक्त रखेंगे, उसमें इस्तेमाल करेंगे, और अदरवाइज़ अगर कॉल आती है तो ज़रूर सुने। लेकिन इसके अलावा हर वक्त अगर फेसबुक देखेंगे, हर वक्त व्हाट्सअप देखेंगे, हर वक्त न्यूज़ देखेंगे, यूट्यूब देखेंगे या और इस तरह की चीज़ें हर वक्त आप देखेंगे तो इससे आपके ऊपर भी यही OCD के, ADHD के साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे और आपका ब्रेन एक ऐसी कंडीशन में चला जाएगा कि वो स्लो वर्क करेगा, उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी, याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी और आपकी वर्केबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पे, आपकी सोशल लाइफ पे बहुत गहरा और बहुत मनफी असर होगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।